हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बोला गया सेक थीटा इक्वल टू 13/5। तो वैल्यू दिया हुआ है सेक थीटा का 30/12। और हम लोग क्या जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, h/b होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h/b लिख सकते हैं। तो h जो है वो 13 को रिप्रेजेंट करेगा और b जो है वो 12 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक ट्रायंगल बना सकते हैं और इस ट्रायंगल में हम लोग p और h को दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से नेम कर देते हैं ABC और ये एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में सामने वाला जो एंगल हो, सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा, P होगा, और इसके एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगे, B होंगे। तो P और ये क्या हो जाएंगे, H हो जाएंगे। ठीक है, तो H दिया हुआ है कितना, 13 दिया हुआ है और B कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम P निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो यूजिंग बोल सकते हैं, यूजिंग या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, तो h का स्क्वायर इक्वल टू d का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो h का वैल्यू दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा p क्या दिया हुआ है, तो p दिया हुआ है मेरा, p निकालना है, b कितना दिया हुआ है, 12 का स्क्वायर दिया हुआ है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा और ये 12 का स्क्वायर होकर इधर माइनस में आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे छूट गया था, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 6 यानी 25 मिलेगा और ये किसका वैल्यू आया, p स्क्वायर। तो हमें तो p का वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, रूट से कट गया और ये 25 से जो 5 बाहर निकल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, p। यानी p इक्वल टू क्या आ गया, p मेरा क्या था, परपेंडिकुलर, p का वैल्यू कितना आ गया, तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि एक सेक थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, तो सेक थीटा के अलावा और कौन कौन होते हैं, तो देखिए सेक थीटा का अलावा 1 2 3 4 5 यानी टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिसमें से एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ 13/12। तो बाकी अदर जो है वो क्या होगा, वो निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग वही निकालेंगे। तो आप बाकी अदर क्या क्या है, तो देखिए सेक थीटा हो गया, तो हम पहले साइन से चलते हैं। तो पहला जो होगा वो साइन थीटा, यहाँ पर 1 2 देना जरूरी नहीं है, लेकिन हम दे देते हैं कि पहला अगर हम बोले साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/h। p मेरे पास कितना है, तो 5 है और h मेरे पास कितना है, तो 30। तो ये हो गया पहला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब कि एक के छोड़कर बाकी जो 5 बचा है उसका निकालना है। उसके बाद दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, तो कॉस। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b/h होता है कॉस थीटा इक्वल टू। अब b का वैल्यू कितना आया है, तो b का वैल्यू 12 है, तो 12 लिख देंगे और h कितना है, तो 30। तो ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। उसी तरह से थर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, तो साइन कॉस tan निकाल लेते हैं, तो tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, p/b होता है। तो p कितना है, 5 और b कितना है, तो 12। ये हो गया 3 हो गया। अब चौथा देखते हैं, तो चौथा ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा, इसी को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी डायरेक्ट आप लिख देंगे इसको h/p करके ना लिखकर डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 13/5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं वैसे। तो कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो साइन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, h/p। यहाँ से नहीं समझते तो यहाँ पे देख सकते हैं, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, h/p। तो h कितना होगा, तो h होगा 13 और p कितना होगा, तो 5 होगा। यानी देखिए 5/13 है, यहाँ 13/5 उल्टा आ गया। उसी तरह से निकालना था, बच गया एक और क्या, तो सेक तो दिया ही था, तो सेक तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, कॉस का उल्टा से। तो बच गया tan का उल्टा क्या, कॉट हो गया। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो कॉट थीटा होता है tan का उल्टा। तो tan है p/b, तो ये क्या हो जाएगा, b/p। यहाँ से भी देख सकते हैं, कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/p। तो b/p, b मेरे पास कितना है, तो b है मेरे पास 12 और p कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 और एक तो पहले से दिया होता था, टोटल 6 होता था, बाकी ये एक दिया हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to
एंगल बी। ठीक है, तो हमें कोई एक एक्यूट एंगल दे दिया गया है ए एंड बी और बोला गया है कि उसमें कॉस ए इक्वल टू कॉस बी होगा। तो प्रूव करना है कि दोनों एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल पहले लेते हैं जिसमें ए और बी को क्या बनाएंगे, एक्यूट एंगल बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया गया है एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल। तो हम यहाँ पे ए दे देते हैं, यहाँ बी देते हैं, यहाँ क्या देते हैं सी। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में दिया है गिवन कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉस ए गिवन में पहले लिखते हैं, गिवन में क्या है, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये मेरे पास दिया हुआ है। अब सोचना है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है, ए के रिस्पेक्ट में हम अगर बोलेंगे कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, तो बोलेंगे कि परपेंडिकुलर बाई बेस होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, तो बीसी बाई एसी, ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो हम लिख दिए बीसी बाई एसी, यानी कि बेस कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। अच्छा, बी बाई एच है जो आपका अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। तो 6 में हमारे पास दिया हुआ है क्या, तो गिवन पहले लिखेंगे कि गिवन में हमारे पास cos A इक्वल टू cos B दिया हुआ है। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए हैं और इसमें हम ए बी सी लिख दिए, जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि ए एंड बी क्या है, एक्यूट एंगल। तो एक ट्रायंगल बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल और इसमें एक्यूट एंगल। अब देखिए, अब हम यहाँ पे cos इक्वल टू लिखना चाहते हैं, cos का फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है। तो a के रिस्पेक्ट में सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BC परपेंडिकुलर होगा और AC क्या होगा, बेस होगा। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है। तो b बाई एच का मतलब ये वाला b हो जाएगा। तो AC बाई क्या लिखेंगे, b बाई एच, AC बाई क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू होता है क्या, b बाई एच। यहाँ देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच होता है। ठीक है, अब उसी तरह से यहाँ पे cos भी लिखना है, लेकिन आपकी b के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये क्या होगा, हाइपोटेनस। तो इसकी लिखेंगे cos थीटा b बाई एच, तो b तो क्या होगा, b के रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला b हो जाएगा, यानी लिखेंगे BC बाई AB। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, AB से AB नीचे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिल गया, AC इक्वल टू BC मिल गया। ठीक है, अब AC इक्वल टू BC का मतलब क्या होगा, AC और BC ये दोनों साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल साइड्स ऑफ इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होते हैं, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रूफ, ये हो गया प्रूफ। तो यही करना था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, इसमें दो क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड, और दिया है कि अगर cot थीटा इक्वल टू 7/8 होगा तो इसका सोल्यूशन निकालना है और इसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमको पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। सोल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ। ठीक है, तो हमें पता है कि cot थीटा इक्वल टू होता है क्या, cot थीटा इक्वल टू होता है b बाई p होता है। ठीक है, तो यहाँ b बाई p होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7/8 के इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, b बाई p लिख देंगे। अब इससे हम क्या कर देंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उसमें p b h लिखेंगे और उसके बाद वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो एक ट्रायंगल बना दिए a b c और यहाँ पे क्या दे दिए, थीटा दे दिए। अब इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग परपेंडिकुलर लेंगे और बेस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ 7/8, 7/8 7 किसको डिनोट करता है, b को, तो बेस कौन सा होगा, यही होगा, यानी ये 7 हो गया, और 8 जो डिनोट करता है वो b को, तो ये क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अच्छा, अब h अगर लिखना चाहते हैं तो h क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से AC का भी लेंथ कितना हो जाएगा,
हम डायरेक्ट लिख देंगे AC का लेंथ क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 64 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 9 और 4 कितना होगा 13, 6 4 10 और 1 11 और ये हो जाएगा रूट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने से पहले अगर आप आगे जब पढ़ लीजिएगा आइडेंटिटी तो इसको सॉल्व करना और भी आसान हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा और नीचे में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब जब आइडेंटिटी आप पढ़ लीजिएगा इसके आगे जो चैप्टर है तो यहाँ पे आप इसको बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे भी हम अभी भी उसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ, 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, यानी कि इसको अगर a सोचे और इसको b सोचे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से नीचे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसको अगर a माने इसको b माने तो ये भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा को 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब भी स्क्वायरिंग हम लोग लिखते हैं कोई साइन थीटा का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो हम लोग कभी भी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर नहीं देते हैं। ऐसा अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ता है साइन और यहाँ पे स्क्वायर यहाँ जब भी दिया जाता है तो ये क्या है सही है, ये क्या है गलत है। यानी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं देना है, कहाँ देना है यहाँ देना है। अगर आपको आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का और भी आइडेंटिकल फॉर्मूला तो आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखिए हम पहला जो वीडियो बनाए थे उसमें सारा थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं और सारा फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप क्या कीजिए कि उस लेक्चर को देखिए जाकर और फिर इसको समझिएगा, मतलब इस लेक्चर को अगर देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हम इसका सारा डिस्कशन फार्मूला का कर चुके हैं आइडेंटिटी का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे पढ़ चुके हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसके साथ साथ अगर हम लिखना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो कॉस को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो वही लिख दिए हैं। अब इसी को अगर तोड़ेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम लिख सकते हैं। तो वही किए, इसके जगह पर पहले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होता तो क्या लिखते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को रोक लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उधर चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो यही चीज लिखा हुआ देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। इसके जगह पर क्या लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पर क्या लिख देंगे तो ये लिख देंगे, मतलब इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, अब इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो वही हमने कर दिया। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इसको। अब इसी को हम लोग और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा को आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा को होल स्क्वायर। जैसे क्या होता है ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लिखा हुआ रहता है तो ए बाई बी का होल स्क्वायर कैसे लिख देते हैं, उसी तरह से इसको भी लिख दिए। कॉस स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर था इसमें भी स्क्वायर था तो इसको बाहर में स्क्वायर कर दिया अंदर में छोड़ दिया। ठीक है, अब हम लोग कॉट थीटा बाई साइन थीटा क्या जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कॉट थीटा जानते हैं। क्या जानते हैं कॉट थीटा जानते हैं। ठीक है, तो अब कॉट थीटा का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग 7/8 यहाँ पे रख देंगे, यानी कि इसका जो सिंप्लीफिकेशन था या वैल्यू जो था वो 7/8 ही था। ठीक है, यानी कॉट थीटा आ गया। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, अच्छा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी देना पड़ेगा। सेम नहीं है, यहाँ पे सेम वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो यहाँ भी कॉट थीटा इक्वल टू है, मतलब कॉट थीटा आया है लेकिन यहाँ पे ऊपर में स्क्वायर भी है। ठीक है, तो
तो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करा। अच्छा ये कैसे लिखते हैं cos थीटा बाई sin थीटा को, जहाँ पर cot थीटा, तो ये भी आप जाकर प्रीवियस लेक्चर में हमारा वीडियो देख लीजिएगा कि cot थीटा जो होता है वो बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। ये क्या है, फार्मूला। हम बोले थे कि आपको सारा फार्मूला इसमें यूज होगा। तो cot थीटा बराबर होता है cos थीटा बाई sin थीटा। तो cos थीटा बाई sin थीटा का जगह पर क्या लिखते हैं cot थीटा। अब cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ कितना 7/8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, cot थीटा के जगह पर लिख देंगे 7/8। तो 7/8 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इसका जरूरत भी हम लोग को नहीं पड़ा, लेकिन इसका जरूरत कब पड़ता जब हम यहीं पे वैल्यू पुट करते sin थीटा इक्वल टू p/s cos थीटा इक्वल टू b/s, तब हम लोग को इसको बनाने में भी काफी डिफिकल्ट होता और हमको कैलकुलेशन में भी कभी काफी बड़ा सामना करना पड़ता कैलकुलेशन का। और इससे क्या हुआ कि अगर हम फार्मूला जानते रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उससे छोटा कर दिए, फिर इससे यहाँ पहुंच गए, उससे और छोटा हो गया, और इस तरह से हम लोग इसको शॉर्ट में बना दिए, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन था, इसमें एक और क्वेश्चन क्या था, तो cot स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो इसका तो डायरेक्ट निकल जाएगा। cot थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 7/8, यानी कि cot स्क्वायर थीटा पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो हमें पास cot थीटा इक्वल टू 7/8 है, तो इसका क्या कर देंगे, सिर्फ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 49/64, दोनों का आंसर सेम ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 7 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। तो 8 में क्या बोला गया है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर और नॉट। मतलब इतना इक्वल टू इतना होगा या नहीं, ये हमें क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो हम पहले जो गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन क्या है मेरे पास, ये दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे। और गिवन में क्या है, तो 3 cot a इक्वल टू 4 दिया हुआ, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। cot को रोक लेंगे तो 3 कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये लिख दिए 4/3। आप देखिए हम लोग को पता है कि cot a इक्वल टू होता क्या है, तो cot इक्वल टू होता है b/p, देख रहे हैं क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो b/p दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, b/p लिखेंगे, यानी 4 जो है b को रिप्रेजेंट करेगा, 3 जो है वो p को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल का ऐसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या बोल सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, फिर भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके अनुसार a b और c अगर लिखें, ठीक है, तो a यहाँ लिख देते हैं, इसके रिप्रेजेंट में a b और c लिखें, ठीक है। ए इसलिए यहाँ पे लिखे हैं ताकि हमको एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता चल जाए, ठीक है। कहीं भी आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इस ए के रिप्रेजेंट में चूंकि एंगल ए है, तो ए के रिप्रेजेंट में पी कौन सा होगा, तो ये होगा पी और ये होगा बी और ये होगा एच होगा। तो बी दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 4। पी कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो एच हाइपोटेनस का फॉर्मूला से निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला से। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो कितना हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 5, ठीक है। यानी एच कितना आ गया 5 आ गया। तब वहां पे हम लोग पुट करके बना सकते हैं। तो 1 माइनस
tan स्क्वायर ए वाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इसको देखिए दो तरीका से हम लोग बना सकते हैं, हम दोनों तरीका आपको बता देंगे, ठीक है। इक्वल टू दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। पहला तो अगर हम बोले कि एलएचएस से चलते हैं, ये हमको दिखाना है कि इतना है या नहीं। तो एलएचएस में अगर हम बोलेंगे तो एलएचएस में 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये मेरे पास एलएचएस में है। अब यहाँ पे tan का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए tan का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p बाई p। तो p है 3 और b है कितना 4 है। तो यहाँ पर tan की जगह पे क्या लिख देंगे 3/4 और यहाँ पे क्या है स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से नीचे कर दिए तो tan नीचे में है तो 3/4 लिख देंगे और यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9/16। और उसी तरह से यहाँ पे करेंगे 1 प्लस 9/16, ठीक है। अब एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा और नीचे में एलसीएम लेंगे तो 16 होगा, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो क्या होता है तो 7 बचेगा, 7/16 और यहाँ कितना 16 और 9 6 15 इतना 25/16 होगा। तो 16 से 16 क्या हो गया कट गया तो बचा क्या 7/25, यानी मेरे पास क्या आ गया इसका वैल्यू आ गया 7/25। अब हम क्या करेंगे इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब दूसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे, वो भी आसान है, ठीक है। अब आरएचएस में लिखते हैं, आरएचएस में हमारे पास क्या है तो cos स्क्वायर ए इक्वल माइनस साइन स्क्वायर ए। तो वैल्यू पुट करेंगे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, तो b है 4 और h कितना है 5 है, तो b/h का मतलब 4/5 और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो p है कितना 3 और h कितना है 5, तो 3/5 इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। उसी तरह से 4/5 यानी कि 16/25, 16/25 माइनस 3 है, 3 का स्क्वायर मतलब 9/25, यहाँ लिखे 9/25। अब क्या करेंगे, अब बेस अगर इक्वल होता है तो हम लोग ऊपर वाला नंबर का डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, नहीं तो बेस वैसे भी कीजिए। चलिए ऐसे कर लिए तो क्या मिल गया, एलसीएम लेकर ही कर सकते हैं तो करिएगा तो वो भी वही जाएगा, 16 में से 7 जाएगा 9 जाएगा तो 7/25। तो देखिए इसको जब सॉल्व किए तब भी इतना ही वैल्यू आया और इसको जब सॉल्व किए तब भी इतना ही आया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। तो हम बोलेंगे कि इतना इक्वल टू इतना होगा, मतलब वहां पे नॉट नहीं लिखना है, यहाँ पे हेंस करके लिख देंगे, हेंस 1 माइनस, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यही क्या करना था प्रूफ, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है वो भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है, बिना वैल्यू पुटिंग हम लोग बता सकते हैं कि ये होगा या नहीं। हालांकि ये आइडेंटिटी जब हम ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे चैप्टर, तब उसमें आप इसको बहुत आसानी से बता सकते हैं। आइडेंटिटी चैप्टर जब पढ़िएगा तो इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें हम एलएचएस से अगर चले और एलएचएस से चलकर आरएचएस अगर लेके आ जाए तो हम बोल सकते हैं प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो एलएचएस से चल रहे हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए ये अभी जो बता रहे हैं वो आपको तभी समझ में आएगा जब फार्मूला आइडेंटिटी का फार्मूला सब याद होगा तब, ठीक है। तो हमने सारा फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम ये बता दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक फार्मूला हम बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर हम क्या करें इस tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा देखिए इसको हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है
तो अगर हम इसके इक्वल टू इतना लेकर आ जाएंगे तभी वो मेरा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करें, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर लिखो, ये LHS से चल दिए। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर, अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि tan थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे थीटा की जगह पर ए है तो ए लिख दिए, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस है। इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। उसी तरह से नीचे भी करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसका भी स्क्वायर होगा, नीचे भी स्क्वायर होगा, बाई कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या होगा, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर। तो 1 प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए, अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर नीचे हो जाएगा। अब इधर हम डायरेक्ट थोड़ा सा लिख रहे हैं, एलसीएम लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। अब नीचे में भी एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऊपर में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और देखिए कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यही तो लाना था, RHS में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये आ गया कि नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही हो गया प्रूफ, यानी बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये भी इस मेथड से प्रूव कर दीजिए, और नहीं तो फिर वैल्यू पुट करके LHS RHS में दोनों वैल्यू जगह पुट करके अगर इक्वल नंबर आ जाता है तो वो भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 में बोला गया इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3। बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल बी क्या है, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना देते हैं, ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री, और ए के रिस्पेक्ट में बताया गया है एंगल, मतलब ए के रिस्पेक्ट में उसका वैल्यू दिया गया। तो हम लोग जब भी ए के रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा या जिसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि वहां वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करें। तो ए के रिस्पेक्ट में दिया तो ए यहाँ लिखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ देंगे ताकि ये परपेंडिकुलर और बेस बने, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ भी ए लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ देते हैं ए और सी देते हैं कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, इसमें ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो गिवन है मेरे पास tan a इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ tan a इक्वल टू 1/√3, और tan थीटा इक्वल हम जानते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, p/b होता है। तो इसी के इक्वल में लिख देंगे p/b डिग्री, और p डिनोट करेगा 1 को और b डिनोट करेगा √3 को डिनोट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, और बेस कौन सा होगा, ये होगा, और ये तो हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं, ठीक है। तो p कितना है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1, b कितना है तो √3, तो यहाँ लिख देंगे √3। तो h कितना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देंगे, पाइथागोरस थ्योरम, हम pt लिख रहे हैं शॉर्ट में, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे h का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा। तो h तो निकालना ही है, p कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ, तो 1 का स्क्वायर होगा, b कितना दिया हुआ √3, तो √3 का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर से कट जाएगा ये √3, मतलब रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना बच गया 4। तो ये जो 4 आया है वो किसका वैल्यू आया, h स्क्वायर का, लेकिन हमें तो h का चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ रूट लगा देंगे, इधर भी रूट लगा दिए इधर भी, तो ये 2 कट गए, तो h इक्वल टू कितना हो गया, बाहर निकलेगा था 2, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी h इक्वल टू लिख दिए 2, ठीक है। अब जिसका जिसका वैल्यू पूछा जाएगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू रखते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि a और c है, तो उसी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस हमारा वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तो बोला गया है साइन a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले साइन बोला गया है तो साइन की जगह पर p/h लिख देंगे, कॉस बोला है तो कॉस थीटा इक्वल टू b/h लिख देंगे,
ठीक है, ये लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और बेस लिखना होगा वहां से देख देकर लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो cos sin थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बाई h इंटू cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाई h। अभी हम लोग a c के बारे में नहीं सोच रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते जा रहे हैं। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b बाई h। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो b बाई h। जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तब ध्यान देना है कि ये p और h जो है वो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले p बाई h लिखने जा रहे हैं, और p बाई h जो लिखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो इस a के रिस्पेक्ट में p होगा 1 और h कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ लिख देंगे p के जगह पर 1 और h के जगह पर 2। ऐसा मत कीजिएगा कि h है तो h स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एंगल a के रिस्पेक्ट में है और ये c के रिस्पेक्ट में। अब देखिए ये वाला b बाई h जो है वो c एंगल के रिस्पेक्ट में लेना है। तो इस c के एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा p क्या होगा, ये वाला होगा, और h कौन सा होगा, ये वाला होगा, और b मेरा होगा ये। तो यहाँ पे है b बाई h, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में p तो ये हो गया, तो b कौन सा होगा, 1 होगा। तो b हम लिख दिए 1। ऐसा मत कीजिएगा p समझ के इसको लिख दीजिएगा कुछ और, ठीक है। तो यहाँ p जरूर लिखा हुआ है लेकिन इस एंगल के रिस्पेक्ट में था, हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। तो p मेरा √3 होगा और b जो होगा वो 1 होगा। तो यहाँ b लिख रहे हैं c के रिस्पेक्ट में, तो b कितना हो गया 1, और h तो कभी बदलता नहीं है, तो h कितना होगा 2 प्लस। अब देखिए यहाँ पर a के रिस्पेक्ट में लिखेंगे b बाई h, तो a के रिस्पेक्ट में b कौन सा होगा, √3, और h कितना होगा, तो 2 होगा। तो b के रिस्पेक्ट में हो गया √3 और h कितना होगा, तो 2 होगा इंटू। अब देखिए p बाई h लिख रहे हैं तो c के रिस्पेक्ट में लिखना है। तो c के रिस्पेक्ट में मेरा p कितना होगा, तो √3 और h कितना होगा, तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 में, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नीचे वाला नंबर नीचे से मल्टीप्लाई होता है 4 होगा, प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिल जाएगा, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मिल जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा, नीचे 4 मिलेगा और ऊपर में 1 प्लस 3 यानी कितना मिल गया, 4/4, यानी कट कर कितना हो गया 1, यानी इसका जो वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा 1। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। देखिए अब ये तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन जब हम लोग सीख जाएंगे तो इसको शॉर्ट भी हम लोग करके देखेंगे। यानी आइडेंटिटी पढ़ लेंगे ट्रिगोमेट्री का तो सारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए अब फिर से वही करेंगे, cos थीटा इक्वल टू होता क्या है, तो b बाई h होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कॉस जो जानते हैं ट्रिगोमेट्री का वो लिख देंगे, तो cos थीटा इक्वल टू b बाई h होता है। ये भी क्या होगा, b बाई h ही होगा, लेकिन ध्यान रहे कि b बाई h जो है वो एंगल c के रिस्पेक्ट में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। अभी हम लिख रहे हैं ऐसे, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो p बाई h होता है। ये भी क्या होगा, p बाई h ही होता है। अब ऐसा मत कीजिएगा, p स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग जब वैल्यू पुट करेंगे तब यहाँ पे ध्यान देना। तो हम लिख रहे हैं b बाई h, तो b बाई h जो लिखेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, a के रिस्पेक्ट में। तो a के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं कि b और h क्या है, तो a के रिस्पेक्ट में b मेरा √3 है और h कितना है 2 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये b है √3 और h कितना है, तो 2 इंटू। अब b बाई h देखना है, किसके रिस्पेक्ट में, c देखना है। तो c के रिस्पेक्ट में b मेरा 1 है और h कितना है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और h के जगह पे 2 माइनस। उसके बाद p बाई h लिखना है, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में। तो a के रिस्पेक्ट में p मेरा 1 है और h कितना है 2 है, तो लिख देंगे 1/2 इंटू। फिर से लिखेंगे p बाई h, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो c के रिस्पेक्ट में। तो c के रिस्पेक्ट में p मेरा √3 है और h कितना है 2 है, यहाँ पे लिख देंगे √3/2। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही रह जाएगा और नीचे में 4 हो जाएगा, माइनस √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 रहेगा और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब √3/4 और √3/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करने हम लोग जा रहे हैं। तो देखिए पहले क्या है, गिवन जो डाटा है, एक ट्रायंगल है PQR। PQR क्या है, एक
ट्रायंगल है पी क्यू, इसमें एंगल राइट एंगल के बारे में बताया गया कि क्यू जो है वो राइट एंगल है, तो पी क्यू आर रख दिए, ठीक है। उसमें बता दिया गया कि पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी पी क्यू जो है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद डिटरमाइन करना है साइन पी एंड कॉस पी एंड टेन पी। तो देखिए साइन पी टेन पी साइन पी कॉस पी और टेन पी हम लोग तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको ये दोनों साइड पता हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को पता करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन दिया हुआ है उसके अनुसार हम लोग आगे चलेंगे, प्रोसीड करेंगे और वैल्यू क्यू आर और पी आर का निकालेंगे। और क्या दिया हुआ है, तो पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है गिवन में क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि पी आर इक्वल टू क्या होगा, तो हम बोलेंगे कि माइनस कर देंगे इसको, पी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पी आर की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, यहाँ पर लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी आर और क्यू आर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट भी कर सकते हैं और नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए इन ट्रायंगल पी क्यू आर में हमको ये देखने के लिए मिल रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर एंड दो साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो वहां से हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी आर का वैल्यू दिया है 25 माइनस क्यू आर, या यहाँ से भी लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर लिख दिए। तो पी आर की जगह पर क्या लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर। अब इसका क्या लिखना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। उसके बाद पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख देंगे। क्यू आर का वैल्यू हमें नहीं पता, तो क्यू आर का स्क्वायर ही नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको तोड़ दीजिए फार्मूला में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक रूप में कितना है 25 और ये क्यू आर, ठीक है। ए माइनस बी का फार्मूला पर तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ भी क्यू स्क्वायर है और यहाँ भी क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर जब इधर आएगा, ये क्यू स्क्वायर ये इधर जाएगा तो माइनस होकर घट जाएगा, तो घट जाएगा मतलब ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या मिलेगा, तो मिलेगा 25 का स्क्वायर, यानी कि बोल सकते हैं 625 और माइनस 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल टू 25। अब 50 क्यू आर को इधर भेजेंगे और इस 25 को इधर भेजेंगे, तो क्या मिलेगा 625 माइनस इधर आएगा तो 25 होगा और 50 उधर जाएगा तो क्या बनेगा 50 क्यू आर। अब 625 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर लिख रहे हैं 625 में से 25 चला गया तो 600 बचेगा, यानी 600 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। अब इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 12 बचे 60, यानी कि क्यू आर इक्वल टू कितना आ गया 12, कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। यानी क्यू आर का वैल्यू मेरे पास 12 आ गया, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए ये पी आर इक्वल टू कितना होगा, तो पी आर इक्वल टू बोल सकते हैं 25 में से क्यू आर चला जाएगा, यानी कि 25 माइनस 12, तो 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 13, यानी ये जो 13 है किसके इक्वल आ गया एच के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है साइन पी कॉस पी और टेन पी। आप देखिए हमें साइन पी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, 9 करके लिख सकते हैं 9 साइन पी। अब पी के रिस्पेक्ट में हमको परपेंडिकुलर और बेस देखना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग साइन थीटा इक्वल टू पता करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू होता क्या, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है, तो यहाँ लिख दिए पी बाई एच। अब पी बाई एच जो है उसको लिखेंगे इस एंगल पी के रिस्पेक्ट में कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेनस कौन होगा, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर 12 होगा और हाइपोटेनस ये वाला होगा और बेस ये होगा, तो हमें लिखना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 12
और एज क्या हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये हो गया 13, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का आंसर हो गया। उसके बाद कॉस पी, कॉस पी, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो बी बाई एच होता है। अब बी भी देखना है, बी और एच किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल पी के रिस्पेक्ट में। तो पी के रिस्पेक्ट में सामने वाला क्या होता है, पी, और ये बी होता है, ये एच होता है। मतलब सामने वाला पी और इसके एडजेसेंट साइड वाला बी, और वो क्या हो जाएगा, एच होगा। तो बी मेरा कितना है 5, तो यहाँ 5 लिख दिए, और एच कितना है, तो 30 लिख दिए। ये हो गया दूसरा का आंसर। थर्ड कुछ है tan p, तो फिर tan p निकालेंगे, तो tan p, तो tan थीटा इक्वल टू होता है क्या, तो tan थीटा इक्वल टू p बाई बी होता है। तो यहाँ लिख दिए p बाई बी। अब p बाई बी किसके रिस्पेक्ट में लिखना है, p के रिस्पेक्ट में। तो p मेरा कौन सा होगा 12, और b कितना होगा 5, यानी कि 12 बाई 5। ये हो गया तीनों का आंसर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सरसाइज 8.1 पूरी तरह से हो गया है कंप्लीट, ठीक है। अब कल या नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, एक्सरसाइज 8.2 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अगर समझ में आया ये चैप्टर, ठीक है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।